हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बिजी की एक नई वीडियो लेके आया हूं और यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन लोगों के लिए जिनका आइटम क्रिएशन ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा आइटम क्रिएट करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, मिनटों में आप हजारों आइटम क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक एक्सेल बनाना है। एक्सेल में उन आइटमों के नाम डाल देने हैं। नाम डालने के बाद आपको वो बिजी के अंदर इंपोर्ट कर देने हैं, तो आपके सारे आइटम क्रिएट हो जाएंगे। उसमें आपको जितनी भी जानकारी आप एक्सेल के अंदर डालोगे वो सारा बिजी के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। तो कितना आसान है दोस्तों। बहुत लोग आपको टेम्पलेट बना के देते हैं, लेकिन मैं आपको वो टेम्पलेट बनाना ही सिखा रहा हूं, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको क्या करना है, सिंपल सा एक्सेल, बिल्कुल सिंपल एक्सेल आपके सामने क्रिएट करूंगा। उसके बाद वो टेम्पलेट आप कैसे बना सकते हैं वो भी बताऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। और दोस्तों, एक मैं आपको एक मैसेज और देने वाला हूं कि संडे को 10 o'clock मैंने मीटिंग का लिंक दिया हुआ है। जो भी आपका बिजी में कोई भी क्वारी आती है, आप मुझसे पूछ सकते हो लाइव। 10 o'clock मैं आपको लाइव मिल जाऊंगा गूगल मीट पर। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप 10 o'clock संडे को मुझसे बात कर सकते हैं। अगर मैं किसी संडे को किसी कारणवश नहीं आता तो नेक्स्ट संडे को पक्का आऊंगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी डेस्कटॉप फोल्डर पे एक राइट क्लिक करके एक फ्रेश एक्सेल बना लेना है। एक सिंपल सा एक्सेल बनाने के बाद उस एक्सेल को मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको जाना है बिजी पे। बिजी में कंपनी को ओपन कर देता हूं। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आपको आइटम क्रिएट करना है। आइटम क्रिएट करने से पहले आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने मल्टीपल ग्रुप पहले से ही क्रिएट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना लेता हूं। वो मैं ग्रुप बना लेता हूं एक्सेल आइटम के नाम से। वो ग्रुप मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि मुझे बहुत सारे जो आइटम मैं इस समय बनाने वाला हूं वो मुझे डिलीट करेंगे, तो मैं एक ही ग्रुप से उसको डिलीट कर दूंगा। अगर मैं मल्टीपल ग्रुप सेलेक्ट करूंगा तो मुझे ढूंढ ढूंढ के डिलीट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक आइटम क्रिएट कर देता हूँ, तो जर्नल में ही। और HSN कोड मुझे अलग अलग देना है हर आइटम का, तो ये सेव कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे आइटम है, इस पे आपको क्लिक करना है। आइटम क्रिएट करने का जो फॉर्म है आपके सामने आ गया है। तो बस आपको करना क्या है, तुरंत ही जो नीचे एक्सेल है उस पे क्लिक करना है और इसमें जैसे जैसे आप भरते हो वो आपको एक टेम्पलेट बना लेना है। तो सबसे पहले आइटम का नेम डालते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे क्या मांग रहा है देखते हैं। आइटम का नेम मैं इसमें के डाल देता हूं ऐसे ही। उसके बाद ये मांग रहा है एलास, तो मैं इसको आइटम का कोड बोलता हूं ज्यादातर, ठीक है। ये उसके बाद ग्रुप और ग्रुप के बाद मैं आता हूं यूनिट्स पर। तो इसमें मैं डाल देता हूं यूनिट्स, और यूनिट्स में इसमें मैं ले लेता हूं केजी में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओपनिंग स्टॉक मुझे नहीं डालना है, आपको डालना है तो आप ऐड कर सकते हो। जो जीएसटी का रेट है वो आप डाल सकते हो, तो मैं इसमें जीएसटी रेट, और इसके बाद HSN कोड, और HSN कोड में मैं इसमें डालता हूं 1217। इसके बाद सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर आपका अलग अलग है, और परचेज प्राइस, ओके। इसके अलावा मैं 50 30 MRP डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालना, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर अगर कोई सर्विस आप सेल कर रहे हो और सर्विस का आइटम क्रिएट कर रहे हो तो आपको यहाँ डालना है। तो मैं सर्विस कोई भी आइटम सेल भी नहीं कर रहा, और नहीं, मैं ओनली अभी आपको स्टॉक का बता रहा हूँ, ओनली फॉर स्टॉक, ठीक है। इसके बाद सेल डिस्काउंट मुझे नहीं जरूरत है। तो एक लास्ट में जरूरत पड़ता है आइटम डिस्क्रिप्शन का। आइटम डिस्क्रिप्शन का तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। तो ये मेरा टेम्पलेट बन गया है जो मुझे चाहिए। टोटल कितनी चीजें हैं, ये है 9। तो थोड़ा सा अभी मैं एक्सेल में फटाफट से इसको सेट कर लेता हूं। इसके बाद मैं जस्ट आइटम को क्रिएट कर लेता हूं। तो मुझे आइटम क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे 50 आइटम क्रिएट करूंगा। ये मेरे 50 आइटम क्रिएट हो गए। अब इनका मुझे कोड डालना है, तो कोड मैं क्या रखूं, ग्रो 1, ठीक है।
ये आइटम का मेरा कोड बोलता हूँ, जिसको एलास नंबर भी बोलते हैं। तो सबको अलग अलग होना चाहिए, नहीं तो बनेगा नहीं। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब आइटम का नेम आप बनाओ तो हर नाम डिफरेंट होना चाहिए। अगर वो नाम पहले से ही बीजी के अंदर होगा तो वो आइटम क्रिएट आपका नहीं होगा। वही चीज इसके एलास के लिए भी होती है, जिसे मैं आइटम कोड बोलता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है वो एक्सेल आइटम, जो मैंने ग्रुपिंग बनाई हुई है। अगर आपकी कोई और ग्रुपिंग है तो आप वो भी डाल सकते हैं। कि सेम आपको ऐसे ही लिखना है। ये ग्रुप मैंने एक ही डाला है क्योंकि मुझे बाद में डिलीट करना है। हाँ, अब आते हैं यूनिट्स पर। तो यूनिट्स इसमें कितने तरह की है देखिए, मैं सारी यूनिट्स को आपको बताऊंगा। पहली है दर्जन, तो सेम उसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राम, GMS डॉट, तो जी बड़ा है तो बड़ा लिख दीजिए, ठीक है। थर्ड KGS, ठीक है। मैंने सारी भी जितनी भी यूनिट्स थी तो वो मैंने सारी डाल दी हैं, और इसको मैं पूरा ड्रैग कर देता हूँ, ये अपने हिसाब से आ जाएगा, हर किसी में अलग अलग। अब GST रेट की बात करें तो GST रेट देखो, अब जैसे ही कर्सर नीचे आता है तो ये आती है GST रेट। तो आपको देखो इसमें जो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, तो सेम इसमें जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखना है आपको। सर्विस है तो सर्विस, गुड्स है तो गुड्स, तो मैं सारा गुड्स मान लेता हूँ, सर्विस नहीं मानता। GST 12%, कि इसमें 12 है, 18 है, 28 है और 5 है। 1 2 3 4 5 तरह की GST सर्विस है। तो इसको डाल देते हैं 5%, इसको डाल देते हैं 28%, 18। ओके, अब मैं इसको पूरी तरह ड्रैग कर देता हूं नीचे तक। सारी GST रेटें आ गई। उसके बाद आता है HSN कोड। तो आप 8 डिजिट तक डाल सकते हो, 6 डिजिट भी डाल सकते हो, 4 डिजिट भी डाल। तो मैं इसमें 1 2 1 7 करके 4 डिजिट डालता हूँ। जो भी रैंडमली आएगा वो आ जाएगा, वो आप चेंज कर सकते हो। इसमें HSN कोड देखो, कहीं 5 डिजिट के आ रहे हैं, कहीं 4 डिजिट के आ रहे हैं। सबसे पहले परचेज प्राइस डालता हूँ, उसका हम 30% प्रॉफिट पे काम कर सकते हैं। अब आता है आइटम डिस्क्रिप्शन। मेरा जो डेटा है, जो मैंने टेम्पलेट बनाया था आपके सामने लाइव, वो मैंने डेटा पूरी तरह फिल कर लिया है। और अगर आपको इस डेटा फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरा ये डेटा पूरी तरह फिल हो गया है। डेटा को फिल करने के बाद अब हम चलते हैं बिजी के पास, और बिजी में देखते हैं कहां से ये इंपोर्ट होता है। ये एक फॉर्म था, कहां से इंपोर्ट होता है, तो उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर आपको जाना होगा डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और उसके बाद आपको जाना है, आपको यहाँ पे एक आता है इंपोर्ट्स मास्टर फ्रॉम एक्सेल। इस पे आपको क्लिक करने के बाद आइटम्स पे आपको क्लिक करना है, और जो भी रैंडमली हो उन सबको बाहर निकाल लेना है। पहले ये जो बॉक्स है इसको पूरी तरह आप खाली कर लीजिए। अब एक्सेल को यहाँ पे ओपन करिए। एक्सेल में जैसा जैसा है उसको सबको यहाँ पे आपको वो करना है। सबसे पहले आइटम नेम है, तो इसमें आइटम नेम ढूंढना है। आइटम नेम के अलावा आपको जो भी मिलता है वो नहीं लेना है। यहाँ पे आइटम है अंडरस्कोर नेम स्क्रॉल SL, ये नहीं लेना है, हमें आइटम नेम ही लेना है ओनली। अगर आपने और कुछ ले लिया तो आपको क्या है, वो नहीं बन पाएगा। जैसे देखिए आइटम नेम हो गया, इसके बाद एंटर दबाया। हमारा आइटम नेम कौन से कॉलम में है, A कॉलम में है। तो हमें A पे जाने के बाद, A सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आइटम नेम A कॉलम में डाला हुआ है। तो ऐसे करके आपको फटाफट से ऐसे सारे सिलेक्ट कर लेने हैं। तो B में आपको ये देखना है, देखो एलास, तो ढूंढू B में एलास को। इसमें और कोई भी हो वो नहीं लेना है, हमें लेना है आइटम एलास। उस पर क्लिक करने के बाद B पे क्लिक किया, ऐड कर दिया, हो गया आइटम एलास। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आता है आइटम ग्रुप। तो SL वाला हमें एक भी नहीं लेना है, हमें लेना है आइटम ग्रुप। तो आइटम ग्रुप के बाद यहाँ पे हमने भी सिलेक्ट नहीं किया, देखो ऐसे किया
तो ये बोल रहा है कि सेलेक्ट एन एक्सेल फील्ड, तो एक्सेल का जो फील्ड है वो भी सिलेक्ट करना है हमें। तो यहाँ पे एक्सेल फील्ड सी। इसके बाद हम आते हैं डी पे, तो डी पे यूनिट्स लेना है। तो नीचे नीचे आ जाते हैं हम, यूनिट्स का है इसमें, मेन यूनिट, आइटम मेन यूनिट, इस पे टैब दबाएंगे, ये आ गया, डी करके स्लैश कर देंगे। फिर इसके बाद दोबारा एक्सेल पे आएंगे, ई कॉलम में क्या है, जीएसटी रेट, या इसको टैक्स कैटेगरी भी बोल सकते हैं हम, टैक्स कैटेगरी नेम ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ई करके हमने टैक्स कैटेगरी ले लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, उसके बाद आते हैं एचएसएन कोड। तो आइए हम एचएसएन कोड को भी ढूंढते हैं। एचएसएन कोड ये रहा, एफ कॉलम में एचएसएन कोड आ गया। नेक्स्ट आता है सेलिंग प्राइस। एक हमारा गलती हो गया यहाँ पे, ये सी वाला इसको हटा देंगे क्योंकि इसमें है आइटम ग्रुप एलास, ये नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए आइटम ग्रुप ओनली। तो अभी आइटम ग्रुप हमें मिला था, ये रहा, इसको हमें यहाँ पे टैब दबाएंगे। उसके बाद सी कॉलम में ये आइटम ग्रुप, देखिए एक बार सी कॉलम में ये रहा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये ऊपर ही आना है, ये नीचे आ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये एक्सेल का फील्ड सही होना चाहिए। जो गलती थी मैंने आपको बता दी। उसके बाद सी डी ई हो गया, एफ कॉलम भी हो गया एचएसएन कोड। इसके बाद आता है सेलिंग प्राइस, तो इस पे आते हैं हम, आइटम सेलिंग प्राइस, टैब दबाया, जी दबाया, ओके कर दिया। लेकिन ये आया है गलत क्योंकि ये आइटम सेलिंग प्राइस एल्ट करके आया है, जबकि हमें चाहिए ये वाला। तो ये आएगा, इसको हमें बाहर निकालना है और यहाँ पे जी आएगा दोबारा से। तो जी कॉलम में आइटम सेलिंग प्राइस। उसके बाद आते हैं एच कॉलम में परचेज प्राइस, आइटम परचेज प्राइस, ये रहा। अब देखिए हर चीज के लिए एल्ट लेके जाता है हमें, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। टैब और एच पे क्लिक किया, हो गया। उसके बाद आई कॉलम में आते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन। तो इसको थोड़ा सा ढूंढने में हमें टाइम लगता है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। आइटम डिस्क्रिप्शन C1, मतलब पहली लाइन वाला डिस्क्रिप्शन है वो है। इसको टैब दबा के हमने फील्ड ले लिया आई। अब ये हो कितने गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कंप्लीट हो गया हमारा सारा। एक बार हम इनको चेक भी करेंगे क्योंकि बार बार एरर भी दिखाता है। तो कितना है, सबसे पहले ए कॉलम में आइटम नेम हो गया, बी कॉलम में एलास नेम हो गया, सी कॉलम में ग्रुप, थोड़ा नीचे आ गया, गलती हो गया था ना अपन से, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी कॉलम में ग्रुप ही आ रहा है, डी कॉलम में अपना आइटम यूनिट्स आ रहा है, ई कॉलम में कैटेगरी आ रहा है, टैक्स कैटेगरी, एफ कॉलम में एचएसएन कोड आ रहा है, जी कॉलम में सेलिंग प्राइस, एच कॉलम गलत आ रहा है। देखो ये थोड़ा गलती हो जाता है, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एच कॉलम में क्या आना चाहिए, परचेज का प्राइस। तो वापस इस पे आएंगे हम, अब देखेंगे आइटम परचेज प्राइस, ये रहा। अब आ गया, देखो सही। थोड़ा सा दिक्कत आता है, लेकिन जब आप बार बार करते हो तो आपको हैबिट हो जाएगा इस चीज का और प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे भी एक बार ही टेम्पलेट बनाना है आपको, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए ये टेम्पलेट बनाने में मुझे 10 से 15 मिनट लग गया, लेकिन मेरे लेजर कितने बन रहे हैं ये भी देखिए, 50 लेजर, मतलब 50 मिनट लग जाता अगर मैं एक एक लेजर में इतना डाटा डालता। और वो डाटा 100% सही भी नहीं होता, क्योंकि एक्सेल में जो मैंने डाटा बनाया है वो 100% सही है। यूं का यूं बिजी के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। तो अब हमें इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, ये सारा डाटा फिल होने के बाद तो हमें जाना है, ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सेल फाइल पाथ, तो हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसमें एक आइटम्स करके एक फाइल है, इस पे हमने बनाया था, देखिए इसका नाम क्या रहा है, आइटम्स। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। अब दूसरा ये पूछेगा कौन सी रो से, 2 नंबर रो से 51 तक के लेजर बनाने हैं सीट नंबर 1 में, 2 नंबर रो से 51 तक के, और सीट नंबर 1, ठीक है। इसको बोट करते हैं और देखते हैं एक बार कितना जल्दी हमारे 15 आइटम्स क्रिएट हो जाते हैं। देखिए हमारे 50 आइटम्स इसके अंदर क्रिएट हो चुके हैं, वो भी विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर। ओके प्रेस किया, 15 लेजर हमारे क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद हमें जाना है मास्टर्स में और चेक करना है कि हमारे 50 लेजर कहाँ क्रिएट हुए हैं। तो लिस्ट में जाके स्क्रीन हम देखेंगे, अल्फाबेटिक कर देंगे, ग्रुप में जाएंगे, एक्सेल आइटम्स में। अब आप देखिए कितने लेजर हमारे क्रिएट हो गए हैं, देखिए। और अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या डाटा आया है। देखिए सबसे पहले आ गया नेम, ये हमारा एलास नंबर जो कोड बनाया था हमने वो भी आ गया, प्रिंट नेम और वो नेम सेम है, और हमारा ग्रुप भी सही आया है, दर्जन में आया है, ठीक है। इसके बाद रेट हमारा 12% है, एचएसएन कोड आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, परचेज प्राइस आ गया, और बताओ क्या चाहिए।
सारा डाटा आ गया। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन भी आया। ये तो अभी हमने A1 चेक किया है। इससे नीचे आके अभी हम जो हमारे और लेजर बने हैं उनको चेक 50 वाला लेजर चेक करें क्या? हाँ 50 वाला करते हैं। ये हमारा 50वां लेजर है और इसको एक्सेल में देखो हमने क्या क्या डाटा डाला था। 50 नंबर में A50 हो गया, ग्रुप आ गया, एक्सेल का नेम आ गया, ग्राम में बनाया था, ग्राम में आया है। 5% जीएसटी, 5% जीएसटी, HSN कोड, इसके बाद अमाउंट देखो, सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस 2960 रुपए में हमने खरीदा था, बेचेंगे हम 3848 रुपए में। तो हमारा कितना 30% के आसपास मार्जिन हो गया इसका। और ये हमारा डिस्क्रिप्शन भी इसके अंदर आ गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही आइटम क्रिएट करना सीखना है तो हमारे चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपको जो स्मार्ट काम करने का तरीका है बिजी के अंदर वो मैं आपको बताता रहता हूं, जिससे आपकी कम से कम गलतियां हो अकाउंटिंग के अंदर और आपके बिजनेस को अच्छा रिजल्ट मिले, अच्छा प्रॉफिट मिले। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपकी कोई भी क्वारी है, प्रॉब्लम है, तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिख देना है। अब मिलते हैं बिजी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।